इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरुआत करते हैं, मेरे साथ साथ आप करते जाएंगे और देखिए आपकी तैयारी कैसी है। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई द ऑप्शन ऑपोजिट इन मीनिंग। ओके, ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। जो वर्ड यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिया गया है, आपको उसका ऑपोजिट मीनिंग का जो वर्ड है वो मुझे बताना है। एट फर्स्ट द वर्कर्स वर अग्रीएबल to the proposals of their manager, but later they were reconciled to the new proposals. Okay, शुरुआत में जो वर्कर्स थे वो अग्रीएबल थे। अग्रीएबल का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड अग्री से आया, और अग्री का मतलब क्या होता है, सहमत होना। अब यहां पर देखो, आप बोलेंगे कोऑपरेट, लेकिन कोऑपरेट तो क्या है, कोऑपरेट सिनोनिम है। अग्रीड क्या है, ये दोनों क्या है, ये सिनोनिम्स हैं। बहुत बार आपके जो ऑप्शंस होते हैं उनमें सिनोनिम एंटोनिम दोनों दिए जाते हैं, लेकिन आपको क्या बताना है, व्हाट इज द ऑपोजिट। सो वी आर लेफ्ट विद रेजिस्टेंट एंड दिस अदर वर्ड। रेजिस्टेंट ये किससे आया, ये आया रेजिस्ट करने से, ये आया है रेजिस्ट करने से। ओके, और रेजिस्ट का मतलब क्या है, रेजिस्ट का मतलब है अपोज करना, किसी चीज का विरोध करना। इसी से तो हमारा ऑपोजिशन आता है ना। ऑपोजिशन क्या करती है सरकार में, ओके, वो कमियां बताती है, वो विरोध करती है। सो दूसरा वाला क्या है, हमारा ऑप्शन बी है। आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा हमारा क्या है, आंसर रेजिस्टेंट है, ए इज रेजिस्टेंट। अग्री का ऑपोजिट क्या होगा, रेजिस्ट करना। Okay, so what's my answer? Answer is A. And this word, what is going to be the meaning of this word? ये जो word है इसका मतलब होता है separated, जो align ना हो। So answer here is A. आप में से कितने लोगों का ये सही है जरा मुझे बताइए, मैं भी तो जानना चाहती हूँ आपसे कि कैसी चल रही है तैयारी। आइडेंटिफाई द ऑप्शन ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड, और वर्ड है यहां पर इन्फॉर्म्ड। देखो देखने में आपको लगेगा वाह कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। द थीफ शोड हिज डिसबिलीफ व्हेन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज पार्टनर, व्हेन इन्फॉर्म्ड दैट हिज पार्टनर हैड बीन अरेस्टेड। जो चोर था उसको विश्वास ही नहीं हुआ जब उसको यह सूचित किया गया, उसको इन्फॉर्म किया गया कि उसका जो पार्टनर है वो अरेस्ट हो गया है। डिस्प्लेड, ये वर्ड डिस्प्ले से आया, प्रदर्शन करना। ओके, किसी चीज का दिखावा करना। फिर कंसील्ड, छिपाना। बैटल्ड, किसी चीज के साथ एक तरह की जंग लड़ना। और मार्क्ड, ये तो वर्ड मार्क से आया, निशान वगैरह लगाना। अब बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा। I would like you to tell me what is going to be the right answer in this. बहुत ही सिंपल सा वर्ड है ये। तो यहां पर कंसील्ड, छिपाना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना होता है, तो छिपाना उसका ऑपोजिट हो गया। सो व्हाट्स माय आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द राइट आंसर। Choose the correct antonym of the underlined word. The minister unleashed a compliment against the newspaper for its biased editorial on illiteracy among women in his constituency. Okay, ये एक easy sentence नहीं है, पर नेवर माइंड, हम सब कुछ इजी करेंगे। द मिनिस्टर अनलीश्ड अ कॉम्प्लीमेंट, एक तो आप मुझे इस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग बताइए, और कंफ्यूजिंग वर्ड्स में हमने ये वाला कॉम्प्लीमेंट भी किया है, इसका मीनिंग क्या होता है जरा मुझे बताओ। पूरी आपके लिए ए टू जेड कंफ्यूजिंग वर्ड की सीरीज बनी हुई है, उसमें है ये। ओके, तो जो मिनिस्टर है उसने कॉम्प्लीमेंट दिया। अब देखो यहां पर क्लियरली अगेंस्ट वर्ड है, अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, खिलाफ, राइट, खिलाफ, ये इसका मीनिंग है। अगेंस्ट द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के खिलाफ उसने कॉम्प्लीमेंट देगा वो। फॉर इट्स बायस्ड एडिटोरियल, बायस्ड होता है पक्षपात वाला, राइट, जो न्यूट्रल नहीं हो, पक्षपात करे जो, ये क्या है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है ये एडिटोरियल। और किस चीज पर ये था, ऑन इलिटरेसी अमंग वुमेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, अब यहां पर वर्ड्स देखो ये भी इजी नहीं है। डिनाउंसिएशन, एंडोर्समेंट, रेगुलेशन और स्पेक्यूलेशन। हमारे सामने वर्ड जो है, जो हाईलाइटेड वर्ड है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, एज यू कैन सी। ओके, अब बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होने वाला है। दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्विकली गिव मी द आंसर। ओके, अब यहां पर आंसर इसके लिए क्या होगा, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट मुझे बताइए। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू डू इट, ताकि आप मुझे ये ना कहें ओ मैम आप इतना फास्ट जा रही थी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताओ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो प्रेज हो गया। प्रेज का ऑपोजिट क्या होगा,
ओके यहां पर देखिए एंडोर्समेंट। ओके हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं क्या वो प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं? वो कहते हैं ये कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये पान मसाला खा लो, यस। तो एक तरह से वो उसकी तारीफ ही तो कर रहे हैं कि लो आप इसको यूज करो। ये क्या हो गया? ये तो सिनोनिम हो गया। रेगुलेशन, ये वर्ड रेगुलेट से आया, राइट? किसी चीज को देखना वो ठीक से काम वगैरह कर रही है कि नहीं। स्पेक्यूलेशन अटकल है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डिनाउंसिएशन, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है, डिनाउंसिएशन। और डिनाउंसिएशन का मतलब क्या है? इट मींस पब्लिक क्रिटिसिज्म। पब्लिक क्रिटिसिज्म, तो उसने पब्लिक क्रिटिसिज्म किया उस न्यूज़पेपर का जिसने बायस्ड एडिटोरियल दिया था ऑन लिटरेसी अमंग वुमेन इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। इज इट क्लियर टू यू? कितने लोगों का ये करेक्ट है जरा मुझे बताइए। नॉट एन इजी वन बट एनीवेज, ऐसे ही आते हैं तो भाई ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए आगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर सलन। ये वर्ड है आपके सामने फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके SULLEN, ये है हमारा वर्ड। ओके ये हमारा वर्ड, और आप मुझे फटाफट बताइए आंसर्स यहां पर क्या होने वाले हैं। ओके सलन का मतलब पूछना चाहते हैं मुझसे, चलो मैं ही बताती हूं। उसका मतलब होता है ग्लूमी, उदासीन। सलन बिहेवियर, सलन फेस। अब यहां पर देखिए मोरोस, रेटिसेंट, टिमिड और जिनाइल, ये हमारे 4 वर्ड्स हैं। बताइए फर्स्ट वाला जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब तो सैड ही होता है, तो ये तो सिनोनिम हो गया। रेटिसेंट, वन हु स्पीक्स वेरी लेस, वेरी लेस। व्हाट डज ही डू वेरी लेस? स्पीक्स वेरी लेस। फाइन। टिमिड, टिमिड डरपोक। और ये क्या होता है? ये होता है आपका फ्रेंडली। अब आपको यहां पर मुझे ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट हमारा डी होगा। ओके ऑपोजिट हमारा डी होगा, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग जो है जिनाइल का, दैट इज चेयरफुल एंड फ्रेंडली। चेयरफुल एंड फ्रेंडली। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है जी। तो ये वर्ड्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मुश्किल लगेंगे नहीं देखने को, पर जब आप इनको करने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ऑप्शंस देखकर। तो इनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस आपके पास हो। ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नजर आएगा, लाइक बटन नजर आएगा, उस पर आप जरूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।